ये बीपीएससी का मेंस का परीक्षा था और उस मेंस के परीक्षा में बच्चे क्वालिफाई किए हैं और उसी का आज मॉक इंटरव्यू है। इसी फरवरी महीने में ही इनका इंटरव्यू होने वाला है और ये क्लियर कर लेते हैं। ये 3 चरण होता है, तीसरा चरण ये इंटरव्यू है। ये चरण क्लियर कर लेते हैं तो आपको बिहार राज्य में जो भी एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, सारे लोग इसी परीक्षा से जाते थे। तो जो अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो मान के चलिए कि आपके भावी अधिकारी हैं। आज मॉक इंटरव्यू में लगभग कितने जो अभ्यर्थी शामिल हुए? आज में 5 बच्चे शामिल हुए हैं क्योंकि 20 से 25 मिनट का इसमें इंटरव्यू होता है ना। बहुत ज़्यादा बल्क में ये इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं हो पाता है जी। आपकी संस्था से इस बार जो बीपीएससी वाले उसमें कितने अभ्यर्थी? हमारे यहाँ जितने बच्चे थे सब पास कर गए, 100% रिजल्ट। इनफैक्ट हम ही लोग का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 100% रिजल्ट आया है जी। लगभग कितने छात्र कितने छात्राएं? नहीं, मेंस क्वालिफाई किए 5। कौन से मीडियम से ज़्यादातर किए? दोनों मीडियम से। हाँ, दोनों मीडियम। वो कंटेंट उसमें नॉलेज देखा जाता है ना। जो नॉलेज अच्छा है उसी से। सर, जब छात्र जो है या अभ्यर्थी बोले तो वो जब इंटरव्यू के लिए आए तो वो किन बातों का ध्यान रखें कि जो है उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो? पहला चीज़ कि उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज पार्ट है वो तो रिटन परीक्षा में चेक कर लिया गया है। तो यदि कोई सवाल का जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो कोई माने कि कोई गलती का बोध ना हो, वो शांत बैठे, कंफर्टेबल रहें। यदि मान लीजिए बोर्ड 100 क्वेश्चन भी पूछता है और 99 क्वेश्चन भी वो लोग गलत बोलते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको कितना गलती का एहसास हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा गलती का एहसास होगा, डर जाएंगे, तो अच्छा नहीं माना जाता है। आप 100 क्वेश्चन में 100 गलत दे दीजिए और मुस्कुराते रहिए, शांत बैठे रहिए, तो अच्छा माना जाता है। बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी टेस्ट होता है जी, साक्षात्कार में वही होता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है सर, अगर वो चीज़ उनका सही है तो आगे अधिकारी अगर बन जाते तो क्या कुछ उसके इम्पैक्ट पड़ सकता है? हाँ, मान लीजिए सपोज़ उनको सिचुएशन इसलिए होना इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी गांव में 2 समुदाय में भिड़ंत हो गया है ना, और पुलिस लेट पहुंची जिस कारण से भी, राइट। नंबर 1, आप एसडीएम हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास तो वर्दी है नहीं, तो अब बिना वर्दी का उस गांव में पहुंचते हैं और 2 समुदाय पुलिस तक आने तक तो आपको संभालना होगा। तो क्या आपका तरीका होना चाहिए उसको संभालने के लिए? इस सिचुएशन एनालिसिस पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। घबरा जाइएगा, मिस्टेक होके घबरा जाइएगा, तब तो फिर मार धार और हिंसक घटनाएं होंगी। तो ये चीज़ है। इंटरव्यू देने से पहले बहुत कोई स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं, उसको क्या कहिएगा उन तमाम स्टूडेंट? नहीं, इंटरव्यू तो जो आप लिख के दिए हैं कि हम ग्रेजुएशन इससे किए हैं, मेरे घर में मेरे पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, वो तो पारिवारिक चीज़ से पूछा जाता है, आपके बारे में जानकारी लिया जाता है। तो है तो सर एक होता है कि सब कुछ पता है फिर भी जाने पर थोड़ा सा तो वही इसी चीज़ को चेक किया जाता है, घबराहट। तो यदि उसको कैसे दूर करें? घबराहट दूर करने का तरीका यही है कि शांत बैठें। इस चीज़ का कभी डरे नहीं कि आपसे कोई सवाल गलती हो जाए। कोई भी, बहुत सारे जितने भी अब आईएएस देखते हैं तो वो भी इंटरव्यू से ही जाते हैं, इंटरव्यू के प्रक्रिया से। और कोई भी यूपीएससी के इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है। 50% कम से कम क्वेश्चन होगा कि जवाब वो नहीं दे पाते हैं। तो भी शांत मुस्कुराते हुए, है ना, कि हम आपकी बात ठीक है, हमको नहीं मालूम। एक तो सवाल आएगा जिसको कि हम अच्छी तरह से बता पाएंगे। न्यू बैच के लिए क्या कहेंगे सर? नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, है ना। यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने राउंड इंटरव्यू देना पड़ता है? इंटरव्यू तो देखिए, परीक्षा 3 प्रक्रिया में होता है। पहला होता है प्रारंभिक, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें सारे बच्चे फॉर्म जमा कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएशन है, लेकिन इसका उद्देश्य होता है यूपीएससी का कि छांट दें, जितना ज़्यादा बच्चों को निकालें। दूसरा चरण होता है मेंस। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन का जो माइंड सेट होता है यूपीएससी का, सेकंड स्टेज से ही चालू हो जाता है। और तीसरा स्टेज में तो जो भी बच्चे इंटरव्यू पहुंचते हैं उसमें एक स्टूडेंट नहीं होता, दूसरे स्टूडेंट का हो जाता है, तो अनुपात बढ़ जाता है। जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो उन स्टूडेंट को क्या कहिएगा? जो पहली बार शांत रहें, अखबार पढ़ते रहो रोज़ दिन, है ना। यदि दोपहर में है तो कम से कम अखबार हमेशा पढ़ते रहें। अखबार रिलेटेड पूछें, करंट नहीं पूछेंगे तो अखबार रिलेटेड वो पूछेंगे, है ना।
थैंक यू। ओके।